गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारी हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक की एक कविता दीवानों की हस्ती पढ़ रहे हैं। दीवानों की हस्ती कविता बेटा प्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कविता में इन्होंने अपने मस्त मौला स्वभाव के बारे में बताया है और ये कहा है कि ये जीवन में ज़्यादा चिंताग्रस्त न रहकर जीवन के हर क्षण को आनंदित होकर जीते हैं और इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्राणी मात्र से प्रेम करना, चारों ओर खुशियाँ बांटना, लोगों के दुखों को दूर करना। वे चाहते हैं कि उनका पूरा जीवन इसी में निकल जाए कि वे लोगों के जीवन से कष्ट मिटाने में लगे रहें और लोग उनके जाने के बाद भी उन्हें याद रखें कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरता हुआ चला जा रहा था। हम इसके 3 काव्यांश पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि दीवाने जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों का वातावरण फैला देते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप अभी तो आए थे और अभी कहाँ जा रहे हो। इस पर दीवाने कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई मंजिल नहीं है, बस हम दुनिया से अच्छी बातें लेते हैं और दुनिया को कुछ अच्छी बातें देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम इससे आगे के काव्यांश आज पढ़ेंगे। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम अपने दुख दर्द लोगों को कहते हैं और लोगों की जो दुख भरी बातें होती हैं उनको सुन लेते हैं। हम लोगों के खुशी वाले माहौल में उनके साथ खुश होते हैं और उनके दुख में दुख का अनुभव भी करते हैं। हम लोगों से उनके सुख और दुख को समान भाव से बांटते हुए चलते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके दुख में हमें भी रोना आ जाता है। हम सुख व दुख दोनों को एक भाव से अपने साथ लिए चलते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि हम सुख और दुख में दोनों समान भाव से रहें। हम लोगों से खुशियाँ बांटकर उनके खुशियों को दुगना कर देते हैं और उनके दुख को बांटकर उनके दुख को आधा कर देते हैं और अपने मधुर वचनों से उनके गामों को भरने का प्रयास करते हैं। मतलब वह लोगों के सुख दुख में हंस लेते हैं, दुख में रो भी लेते हैं और वो सुख और दुख को समान भाव से देखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ कवि बेटा हमें यही संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जब ज़्यादा सुख हो तो अत्यधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मन में ये ध्यान रखना है कि ये एक समय स्थिर नहीं है, ये कभी भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसे ही दुख के क्षणों को भी हमें इसी भाव से देखना चाहिए कि ये बुरा वक्त ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगा, थोड़े ही दिनों में निकल जाएगा। और जब ये भावनाएं हम हमारे मन में विकसित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत सफल रूप से जी पाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में बेटा, दुनिया में सारे व्यक्तियों या सारी दुनिया ऐसे कह सकते हैं भिखमंग हो, मतलब एक तरह से ये माना जा सकता है ना कि हर व्यक्ति को यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए, वह ईश्वर से कुछ ना कुछ हमेशा मांगता रहता है। तो उसकी स्थिति भी क्या है, एक भिखारी जैसी है। तो कि ये पूरा संसार ही एक भिखारी जैसा है ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ भगवान से मांगता रहता है। तो हम स्वतंत्र रूप से इस संसार पर अपना प्यार लुटाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी धन दौलत तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास प्यार इतना ज़्यादा होता है कि हम इस संसार पर वो प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक निशानी सी उर पर और फिर हम लोगों में इतना प्यार बांटते हैं कि लोगों की जो हमारे प्रति भावनाएं होती है हमारे दिल में छाप छोड़ जाती है और हम उसे लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम सब लोगों की सारी उदासियों को दूर करने में सफल नहीं हो पाते, तब हम अपने मन में एक असफलता का भाव लेकर भी आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या कमी रही मुझ में कि मैं लोगों का ये दुख दूर नहीं कर। कि हम लोगों के प्यार की निशानी को आगे लेकर चलते रहते हैं
और प्रेम उनके पास बहुत है, प्रेम बांटते हुए चलते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके पास प्रेम है तो वो आज़ादी से अपना प्यार और खुशियाँ लुटाते हैं और उनकी ये प्रेम की दौलत कभी नहीं ख़त्म होती और लोगों के हृदय पर छाप छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ कवि ये बता रहा है कि वो अपना प्यार और खुशियाँ लोगों में खुले दिल से बांटते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके सारी दुख और परेशानियाँ भी वो कम कर लें। लेकिन कभी कभी जब वे इसमें असफल हो जाते हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाते, तो वे इसे अपनी असफलता मानते हैं और इसकी जिम्मेदारी भी अपने सिर पर लेते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कि कवि कहते हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, सब हम लोगों के लिए एक समान होते हैं, आबाद रहे रुकने वाले। और क्योंकि हमारी तो मंजिल निश्चित नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग एक जगह रुक कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारी यही शुभकामना है कि वो अपने जीवन में आबाद रहें और खुशहाल रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कि हम जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ हम अपने मन से लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं और जब हम वहाँ से जाते हैं तो स्वयं उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते से, अपनी मर्जी से ही अपने रिश्ते बनाएं, लोगों को अपना बनाएं और फिर जब जाएं तो वो सारे रिश्ते तोड़ते हुए चले जाएं, ताकि पीछे रहने वाले किसी भी तरह के दुख दर्द में ना रहें, वे हर हाल में खुश और आबाद रहें। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता थी हम दीवानों की हस्ती। आपको आज इस कविता को पूरी तरीके से पढ़ना है, एक साथ एक एक पंक्ति का अर्थ करने का प्रयास करना है और भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है तथा किसी भी तरह का कोई संशय होने पर मुझसे पूछना है। ओके बेटा, बाय।